अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट, JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम उर्दू मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? ऑप्शन ए है निहाल चंद लाहौरी, बी हैदर बख्श हैदरी, सी लल्लू लाल जी, डी तिलोक चंद महरूम। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से जिस अदीब का ताल्लुक़ नहीं है वो निहाल चंद लाहौरी हैं, तिलोक चंद महरूम हैं। निहाल चंद लाहौरी, हैदर बख्श हैदरी और लल्लू लाल जी ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफीन थे। अगला सवाल, उर्दू में तनक़ीद की बाकायदा इब्तिदा किसने की? इसका ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी अल्लामा शिबली नुमानी, डी कलीमुद्दीन अहमद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू में तनक़ीद की बाकायदा इब्तिदा जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है और इनकी तसनीफ़ जो है मुक़द्दमा शेर व शायरी जो कि 1893 में शाये हुई थी, इसे उर्दू तनक़ीद की पहली किताब माना जाता है। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल मज़ाह निगारों में से बाएतबार ज़माना किसका नाम सबसे बाद में आता है? ऑप्शन ए है पतरस बुखारी, बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सी अज़ीम बेग चुग़ताई, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जो सबसे बाद में बाएतबार ज़माना आता है नाम वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का आता है। इसमें हम सन्ने पैदाइश के एतबार से देखते हैं तो सबसे पहले पतरस बुखारी हैं। ये 1898 में पेशावर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है 1958 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इसके अलावा बी है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, तो ये 1923 में टोंक ज़िला राजस्थान में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो 2018 में कराची में हुआ। फिर उसके बाद है अज़ीम बेग चुग़ताई, ये 1895 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है ये 1941 में हुआ। और रशीद अहमद सिद्दीकी ये 1894 में जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है अलीगढ़ में 1977 में हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बाद में जिनका इंतकाल हुआ वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं और सने पैदाइश के एतबार से भी देखा जाए तो सबसे बाद में इन्हीं का नाम आता है, यानी ये 1923 में पैदा हुए। बाकी ये पतरस बुखारी 1898 में, रशीद अहमद सिद्दीकी 1894 में, अज़ीम बेग चुग़ताई 1895 में। अगला सवाल, वो कौन सी सनत है जिसमें जगत मोहन लाल रवां, अमजद हैदराबादी, जोश मलिहाबादी और फ़राह गोरखपुरी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की? ऑप्शन ए है गज़ल, बी रुबाई, सी मसनवी, डी नज़्म। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सिन्फ़े रुबाई में जगत मोहन लाल रवां, अमजद हैदराबादी, जोश मलिहाबादी और फ़राह गोरखपुरी वगैरह ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। ये सब लोग रुबाई गो शोरा हैं। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल असनाफ़ सुखन में से किस सिन्फ़ के मुनफरिद अशार को बैत कहा जाता है? ऑप्शन ए है मसनवी, बी कसीदा, सी गज़ल, डी रुबाई। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गज़ल का जो हर शेर है उसे बैत कहा जाता है। रुबाई जो होती है ये रुबाई को दो बैती, चार बैती या तराना वगैरह के नाम से जाना जाता है रुबाई को, लेकिन रुबाई के शेर को बैत नहीं कहा जाता। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल शायरों में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? यानी इसमें दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली के शोरा का नाम है। ऑप्शन ए है मीर हसन, बी मीर दर्द, सी नासिक, डी दयाशंकर नसीम। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द जो है ये दबिस्तान लखनऊ के नहीं बल्कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा हैं। अगला सवाल, इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है?
ऑप्शन ए है आल अहमद सरूर, बी एहतशाम हुसैन, सी मौलवी अब्दुल हक, डी कलीमुद्दीन अहमद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा इन मुसन्निफीन में मुहक्किक जो हैं वो सिर्फ मौलवी अब्दुल हक हैं, बाकी आल अहमद सरूर, एहतशाम हुसैन और कलीमुद्दीन अहमद ये सब जो है नाक़दीन हैं। अगला सवाल, उर्दू के किस अदीब को ज्ञानपीठ इनाम से नहीं नवाजा गया? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, बी फ़िराक गोरखपुरी, सी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, डी शमसुर रहमान फ़ारूकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूकी को ज्ञानपीठ इनाम से नहीं नवाजा गया, बल्कि इन्हें सरस्वती इनाम से नवाजा गया था, सरस्वती सम्मान इन्हें मिला था। इसके अलावा जो है उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम जो मिला वो फ़िराक गोरखपुरी को मिला, उसके बाद दूसरा इनाम क़ुर्रतुल ऐन हैदर को मिला, तीसरा इनाम अली सरदार जाफरी को मिला और चौथा इनाम प्रोफेसर शहरयार को मिला है। यानी उर्दू में कुल 4 लोगों को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। अगला सवाल, नए और पुराने चिराग किसकी किताब है? ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी पतरस बुखारी, सी सैयद एहतशाम हुसैन, डी आल अहमद सरूर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नए और पुराने चिराग जो है ये आल अहमद सरूर की तसनीफ है। अगला सवाल, इस आबाद खराबे में किसके खुदनविश्त सवाने हैं? ऑप्शन ए है आल अहमद सरूर, बी अख्तरुल ईमान, सी कलीम आजिज, डी साकी फारूकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा इस आबाद खराबे में जो तसनीफ है ये खुदनविश्त सवाने अख्तरुल ईमान की है और इनकी एक नज़्म भी है इस आबाद खराबे में के इसका मिसरा जो है यानी देखो हमने कैसे बसर की इस आबाद खराबे में, उनकी एक नज़्म भी है इस आबाद खराबे में। अगला सवाल, इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? ऑप्शन ए है सैयद एहतशाम हुसैन, बी मोहम्मद हसन, सी अबुल कलाम कासमी, डी कमर रईस। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अबुल कलाम कासमी जो है ये तरक्की पसंद नक्काद नहीं है। अगला सवाल, हमें हुस्न के मेयार को बदलना होगा, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, बी कैफी आज़मी, सी सज्जाद ज़हीर, डी प्रेमचंद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमें हुस्न के मेयार को बदलना होगा, ये कौल जो है ये प्रेमचंद का है। अगला सवाल, पानी में आग, आग में पानी, खुदा की शान, इस मिसरे में कौन सी सनअत है? ऑप्शन ए है हुस्न तालील, बी तजाद, सी मरातुन नज़ीर, डी लफ़्फ़ नश्र। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा पानी में आग, आग में पानी, खुदा की शान, ये इस मिसरे में जो है सनअत तजाद है, यानी पानी और आग जो है ये 2 मुतज़ाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस मिसरे में। अगला सवाल, ख्वाब का दर बंद है किस शायर का मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए है नदा फाजली, बी मोहम्मद आलवी, सी आशिफ्ता चंगेज़ी, डी शहरयार। इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाब का दर बंद है, ये प्रोफेसर शहरयार का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल, नावल बस्ती के मुसन्निफ हैं? ऑप्शन ए जीलानी बानो, बी वाजिदा तबस्सुम, सी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, डी अब्दुल्ला हुसैन। यहाँ पे हम देखते हैं कि नावल बस्ती के जो मुसन्निफीन हैं यानी ऑप्शन में बस्ती के जो मुसन्निफ हैं नावल के ये इंतज़ार हुसैन है, लेकिन ऑप्शन में नाम नहीं दिया हुआ इसीलिए नीचे मैंने इंतज़ार हुसैन लिख रखा है। ये नावल बस्ती के मुसन्निफ हैं इंतज़ार हुसैन, यानी नावल बस्ती के मुसन्निफ के लिहाज से इंतज़ार हुसैन का नाम दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है मीर ज़मीर अली अनीस, बी मीर बबर अली अनीस, सी मीर सलामत अली अनीस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर अनीस का पूरा नाम जो था वो मीर बबर अली अनीस था। मीर अनीस जो है 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है
1874 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, नईम किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए है आग का दरिया, बी चांदनी बेगम, सी गुरेज, डी फायर एरिया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नईम जो है ये चांदनी बेगम जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, इसका किरदार है। इसके अलावा अब्दुल्ला हुसैन का नावल जो उदास नस्लें हैं उसमें भी नईम का किरदार है। और इसमें देखते हैं आग का दरिया, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। गुरेज जो है ये अजीज अहमद का है और फायर एरिया जो है ये इलियास अहमद गद्दी का नावल है। अगला सवाल, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खरमन के खोशा चीनों को। मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है? ऑप्शन ए है गालिब, बी मीर, सी आतिश, डी अनीस। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये शेर जो है ये मीर बबर अली अनीस का शेर है। अगला सवाल, रसाला दिलगुदाज किसने जारी किया? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, बी मोहम्मद हसन, सी कमर रईस, डी शरर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा रसाला दिलगुदाज जो है ये अब्दुल हलीम शरर ने लखनऊ से जारी किया था। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए है वजीर आगा, बी अख्तर हुसैन रायपुरी, सी शमशुर रहमान फारूकी, डी शकीलुर रहमान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शेर शोर अंगेज जो है ये शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ है। और ये तसनीफ जो है कलाम मीर यानी जो मीर का कलाम है उसकी शरह लिखी है शमशुर रहमान फारूकी ने शेर शोर अंगेज के नाम से। मीर का एक शेर भी है जिसका मिसरा यूं है, जहां से निकले हैं हर शेर शोर अंगेज निकले हैं। अगला सवाल, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये इंशाइया किसका है? ऑप्शन ए है कन्हैया लाल कपूर, बी पतरस बुखारी, सी सज्जाद हैदर यलदरम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये इंशाइया जो है वो सज्जाद हैदर यलदरम का इंशाइया है। अगला सवाल, काते बुरहान किस मशहूर शायर की तसनीफ है? ऑप्शन ए है सौदा, बी मीर तकी मीर, सी मिर्ज़ा गालिब, डी ख्वाजा मीर दर्द। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा काते बुरहान जो है ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ है। अगला सवाल, शिबली नुमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया है? ऑप्शन ए है हयाते जावेद, बी यादगारे गालिब, सी हयाते सादी और डी में ख्वाजा मीर दर्द का नाम दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि शिबली ने जिसे मुदल्लल मद्दाही करार दिया है वो हयाते जावेद को इन्होंने मुदल्लल मद्दाही करार दिया है। हयाते जावेद जो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाने हयाते जावेद के नाम से लिखी है। इसके अलावा यादगार गालिब जो है ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने लिखी है हाली ने, और हयाते सादी के नाम से उन्होंने शेख सादी अलैहिर्रहमा की सवाने उम्री लिखी है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? ऑप्शन ए है 1857, बी 1801, सी 1905, डी 1800। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में कायम हुआ, लॉर्ड वेल्जली के हुक्म से ये कायम हुआ था। अगला सवाल, अलीनामा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए बहरी, बी गवासी, सी नुसरती, डी हाशमी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अलीनामा जो है ये मसनवी नुसरती की मसनवी है। इसके अलावा नुसरती की मसनवियों में गुलशन इश्क और तारीख़ अस्कंदरी मशहूर मसनवियाँ हैं। अगला सवाल, आहंग किसकी नज़मों का मजमुआ है? ऑप्शन ए हाली, बी गालिब, सी मजाज, डी मीर तकी मीर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आहंग जो है ये मजाज की नज़मों का मजमुआ है। अगला सवाल, सरोसामा किसकी नज़मों का कुल्लियात है? ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान, बी फ़ानी बदायूनी, सी जोश मलिहाबादी, डी
मजाज। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सरोसामा जो है ये अख्तरुल ईमान की नज़्मों का कुल्लियात है। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की उर्दू नज़्मों और गज़लों के कितने मजमूए शाये हुए? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी 7, डी 3। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल के उर्दू नज़्मों और गज़लों के जो मजमूए हैं वो 4 मजमूए शाये हुए। तरतीबवार हैं, कौन कौन से? सबसे पहला मजमूआ है बांगे दरा, दूसरा मजमूआ है बाले जिब्रेल, तीसरा मजमूआ ज़रबे कलीम और चौथा मजमूआ अरमगाने हिजाज। यानी उनके कुल 4 मजमूए शाये हुए। अगला सवाल, दास्तान तिलिस्मे होशरुबा में जादूगरों के बादशाह का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अफरासियाब, बी सरसर, सी हारिस, डी मारूत। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दास्तान तिलिस्मे होशरुबा में जादूगरों के बादशाह का नाम जो होता है वो अफरासियाब होता है। अगला सवाल, शहर बल्दिया का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? ऑप्शन ए है आनंदी, बी तौबा टेक सिंह, सी कफन, डी मजदूर की लाश। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शहर बल्दिया का जिक्र जो है वो अफसाना आनंदी में हुआ है। अफसाना आनंदी जो है यह गुलाम अब्बास का अफसाना है। इसके अलावा तौबा टेक सिंह ये मंटो का अफसाना है। कफन प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है जो कि 24 घंटे की कहानी पर मुश्तमिल है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना है जो सिर्फ 24 घंटे की कहानी पर मुश्तमिल है, तो वो अफसाना उनका कफन है। इसके अलावा डी जो है ये मजदूर की लाश। मजदूर की लाश मुझे वाज़ेह नहीं हो सका। मजदूर के नाम से एक अफसाना है जो कि अहमद अली ने लिखा हुआ है और एक अफसाना मजदूर के नाम से ये सुदर्शन ने लिखा हुआ है। अगला सवाल, इनमें से किस अंग्रेज ने उर्दू ज़बान व अदब पर लिखा? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, बी जॉर्ज इलियट, सी गिलक्रिस्ट, डी रोमन रॉला। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जिस अंग्रेज ने उर्दू ज़बान व अदब पर लिखा उसका नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये शोबे हिंदुस्तानी के सदर थे। अगला सवाल, अख्तर शीरानी कैसी शायरी के लिए मशहूर हुए? ऑप्शन ए मजहबी, बी इनकलाबी, सी रोमानी, डी अखलाकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अख्तर शीरानी जो है वो रोमानी शायरी के लिए मशहूर हुए। अगला सवाल, अल्लामा शिबली की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए शेरुल हिंद, बी गुले राना, सी शेरुल अजम, डी काशफुल हकायक। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी की जो किताब है वो शेरुल अजम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शेरुल हिंद जो है ये अब्दुल नदवी की तसनीफ़ है। गुले राना ये मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हाई की तसनीफ़ है और इसके अलावा काशफुल हकायक जो है ये इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, महासिने कलामे गालिब किसकी किताब है? अगला ऑप्शन ए है मालिक राम, बी अब्दुर्रहमान बिजनौरी, सी खलीफा अब्दुल हकीम, डी वजीर आगा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा महासिने कलामे गालिब जो है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए आखिर शब के हमसफ़र, बी चांदनी बेगम, सी उमराव जान नदा, डी मैदान अमल। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गौहर मिर्ज़ा जो है ये उमराव जान नदा का किरदार है। आखिर शब के हमसफ़र और चांदनी बेगम ये कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल है और मैदान अमल ये प्रेमचंद का नावल है। अगला सवाल, इनमें मंटो का लिखा हुआ अफसाना है। ऑप्शन ए मेरे भी सनम खाने, बी उदास नस्लें, सी नया कानून, डी गरम कोट। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मंटो का लिखा हुआ अफसाना जो है वो नया कानून है। मेरे भी सनम खाने या कुर्रतुल ऐन हैदर के का नावल है और इसके अलावा उदास नस्लें जो है ये
अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और गरम कोट जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नावल क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है? ऑप्शन ए है आग का दरिया, बी शिकस्त, सी टेढ़ी लकीर, डी उदास नस्लें। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल जो है आग का दरिया है। ये उनका शाहकार नावल है जो कि 1959 में शाये हुआ था। इसके अलावा शिकस्त जो है ये कृष्णचंद का नावल है। और टेढ़ी लकीर इसमें चौकताई का नावल है। उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अगला सवाल, इनमें कौन सी किताब सबसे पहले तसनीफ हुई? ऑप्शन ए है करबल कथा, बी फसाने अजायब, सी बागो बहार, डी इब्नुल वक्त। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जो सबसे पहले इनमें से तसनीफ हुई किताब वो करबल कथा है। अब सन्ने तसनीफ के एतबार से सबको देखते हैं तो करबल कथा जो है वो 1731 में तसनीफ हुई। फसाने अजायब ये 1824 में तसनीफ हुई। बागो बहार ये 1802 में तसनीफ हुई। और इब्नुल वक्त ये 1888 में हुई। अगला सवाल, जिस इल्म में तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मजाज मुरसल से बहस होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इल्म बदी, बी इल्म बयान, सी इल्म अरूज, डी इल्म अदद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा जिस इल्म में तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मजाज मुरसल से बहस होती है उसे इल्म बयान कहते हैं। अगला सवाल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना किस शायर ने लिखा है? ऑप्शन ए है असरारुल हक मजाज, बी जानिसार अख्तर, सी अली सरदार जाफरी, डी अख्तरुल ईमान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अलीगढ़ का तराना जो है वो असरारुल हक मजाज ने लिखा है। अगला सवाल, फसाने आज़ाद का किरदार है। ऑप्शन ए है खौजी, बी नाइम, सी गौहर मिर्ज़ा, डी तौबतुन्नुसू यानी नुसू। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फसाने आज़ाद का जो किरदार है ये खौजी है। नईम जो है ये उदास नस्लें का किरदार है। गौहर मिर्ज़ा ये उमराव जान अदा का किरदार है। और नुसू ये नावल जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है तौबतुन्नुसू उसका एक किरदार जो नुसू के नाम से होता है। अगला सवाल, सर सैयद के अखबार का क्या नाम था? ऑप्शन ए सितारे हिंद, बी इंस्टीट्यूट गज़ट, सी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, डी दिल्ली उर्दू अखबार। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सर सैयद के अखबार का नाम जो था वो इंस्टीट्यूट गज़ट था जो कि अलीगढ़ से शाये होता था। इसके अलावा मौलवी मोहम्मद बाकिर जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे इन्होंने दिल्ली से एक अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से जारी किया था। अगला सवाल, मीर तकी मीर की जाए पैदाइश है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी आगरा, डी फैज़ाबाद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर की जाए पैदाइश जो है ये आगरे में है। मीर आगरे में 1723 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, इनमें आल अहमद सरूर की कौन सी तसनीफ है? ऑप्शन ए है अदब और माशरा, बी समाजियात, सी अदब और तनकीद, डी तनकीदी इशारे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आल अहमद सरूर की जो तसनीफ है वो तनकीदी इशारे है। अगला सवाल, उर्दू पंजाब में पैदा हुई किसका नज़रिया है? ऑप्शन ए है महमूद शिरानी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी मासूद हसन रिजवी अदीब, डी काजी अब्दुल वदूद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया जो है ये हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया था। अगला सवाल, नजमुन निसा एक फ़ाल किरदार है। ऑप्शन ए दरियाए इश्क, बी गुलजार नसीम, सी ज़ौक़ो शौक़, ये ज़ौक़ो शकूक लिखा है लेकिन ये ज़ौक़ो शौक़ है, डी सहरुल बयान। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नजमुन निसा जो है ये मसनवी सहरुल बयान का एक फ़ाल किरदार है। मसनवी सहरुल बयान ये मीर हसन की मसनवी है। इसके अलावा देखते हैं दरियाए इश्क ये मीर तकी मीर की मसनवी है।
गुलजार नसीम ये दयाशंकर नसीम की मसनवी है, और ज़ौक़ शौक़ जो है ये अल्लामा इक़बाल की नज़्म है ज़ौक़ शौक़ के नाम से। अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनअत नज़्म हुई है? शेर है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। ऑप्शन ए है तज़ाद, बी लफ़ो नश्र, सी तालील, डी मकर शायराना। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, इस शेर में सनअत तज़ाद है। अगला सवाल, नवाब मिर्ज़ा खां का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए है ज़ौक़, बी दर्द, सी दाग, डी बेखुद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, नवाब मिर्ज़ा खां का तखल्लुस जो था वो दाग था, और ज़ौक़ जो था वो शेख मोहम्मद इब्राहिम, ज़ौक़ का मतलब ज़ौक़ का जो असली नाम था वो शेख मोहम्मद इब्राहिम था, और ज़ौक़ तखल्लुस इसके अलावा ख्वाजा मीर दर्द, ये ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द था। अगला सवाल, कलामे मीर की शरह शेर शोरंगेज़ के खालिक हैं? ऑप्शन ए है मीर, बी शमशुर रहमान फारूकी, डी बहादुर शाह ज़फ़र, सी बहादुर शाह ज़फ़र और डी वज़ीर आगा। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, कलामे मीर की शरह जो लिखने वाले हैं शेर शोरंगेज़ के नाम से वो शमशुर रहमान फारूकी हैं। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली तसनीफ़ किया? ऑप्शन ए आगा हशर कश्मीरी ने, बी अमानत लखनवी ने, सी अहमद शुजा ने, डी इम्तियाज़ अली ताज ने। यह कुली नहीं है, इम्तियाज़ अली ताज इनका असली नाम है। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो इम्तियाज़ अली ताज है, यानी ड्रामा अनारकली जो है ये इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में तसनीफ़ किया था। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।